रिजाइन दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनके नहीं बस की रहा तो राहुल गांधी देख लेगा। तुम्हारे घर में आके तुम्हारी सुरक्षा क्या कर रही थी, तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही थी, तुम्हारी रॉ क्या कर रही थी, आप भी क्या कर रही थी। कह रहे पाकिस्तान से घुसकर मार गए, क्या इतने कमजोर बॉर्डर बना रही थी इन्होंने। पाकिस्तान भी नहीं डर रहा, पहले नेपाल भी नहीं डर रहा था, हर आदमी अब हिंदुस्तान पे चढ़ रहा है, बाहुबली पे चढ़ रहा है, लाल आंखों पर चढ़ रहा है। ये इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान समझ गया है हिंदुस्तान में एक से एक चिल्ली बैठा है, लंबी लंबी छोड़ता, बस की कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्या इलाज करेंगे मोदी जी? इनके बस की कुछ नहीं है सर। ये भाषण दे सकते हैं बड़े अच्छे अच्छे लच्छेदार और उसमें दिखा सकते हैं और हम बदला लेंगे। अब तो इनके लोग भी कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई छोड़ तो तुम शुरू से रहे हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तो आतंकियों की भी जान गई है, उनको भी मारा गया है भाई। ये तो आपने कार्रवाई तो हो रही है भाई। 2 आतंकवादी ऐसे मरते रहेंगे, हमारे 200 मारते रहेंगे, 2 उनके मरते रहेंगे। तो मरने के लिए आए थे, इनसे रोक के क्यों नहीं जा रहे हैं? ये अपने वादे पर खड़े क्यों नहीं उतर रहे? वो तो मरने के लिए आते हैं और इनको मारने आते हैं। हमारे तो कंधे पे आते तो नजर आते हैं, मैं तो आतंकवादी जब मरे वो दिखाते भी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित जगदीश शर्मा जी है, राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनसे बातचीत करें। जिस तरह की खबरें लगातार सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पिछले 4 दिनों में जो है 4 आतंकी हमले हुए, जिसमें 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और एक जो है सुरक्षाकर्मी की भी जान चली गई। इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करते हैं। कैसे आप देख रहे हैं सर, प्रधानमंत्री मोदी जी शपथ लेते हैं, देश की कमान एक बार फिर से संभालते हैं और कश्मीर में जो है हालात खराब हो जाते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो ये जो हालात खराब हुए हैं, आतंकी हमले जिस तरीके से लगातार हो रहे हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैठक भी ली है एनएसए के साथ, तो कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जी एक महान व्यक्ति हैं, कह सकता हूँ। अपने जो भी इरादे हैं जनता पर थोपते हैं। बार बार हम कह रहे हैं देश की सुरक्षा का मामला है ना सर। मैं बता रहा हूँ ना, ये देश की सुरक्षा हुई तो कहते हैं शांति है, वहाँ सुख है, वहाँ कोई डर खतरा नहीं है। तो आप देख लीजिए प्रधानमंत्री बनते कैसे खतरे हो गए। लगातार आतंकवादी, डर नहीं रहा प्रधानमंत्री का। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को सख्त एक्शन लेना चाहिए इस मामले में। कांग्रेस पाकिस्तान का हाथ है कहा जा रहा है, बस उनको ये तो पिछले 10 साल से कहा जा रहा है पाकिस्तान का हाथ है, तो निपटा दो पाकिस्तान को। बड़े जोर से कहते थे पीओके ले लेंगे, तो ले लो भाई, हम तो आपके साथ हैं। ये चुनावी भाषण, चुनावी एजेंडे है। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अभी मीडिया जोर जोर की शोर मचा रही है, 100 दिन का एजेंडा दिया। 100 दिन में सिर्फ अपनी सरकार को मजबूत करने में लगे, उसका ध्यान कहीं नहीं है कि किसके एमपी कहां से तोड़ जाए, कौन एमपी कहां से तोड़ जाए। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू पछताएंगे, अकेले रह जाएंगे, सारे तोड़ ले जाएंगे। सरकार सर आप राजनीति में लग गए। पहले ये सवाल है ना कि 9 लोगों की जान चली गई, 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई, एक हमारा सुरक्षाकर्मी की जान चली गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? देखिए राजनीति की बात है तो राजनीति बात करूंगा। देश की सुरक्षा का मामला, देश की सुरक्षा अभी आप राजनीति कर रहे हैं भाई। यहाँ प्रधानमंत्री जी को देखना चाहिए ना, रिजाइन दे देना चाहिए प्रधानमंत्री को, इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनके नहीं बस की रहा तो राहुल गांधी देख लेगा। कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान भी नहीं डर रहा, पहले नेपाल भी नहीं डर रहा था, हर आदमी अब हिंदुस्तान पे चढ़ रहा है, बाहुबली पे चढ़ रहा है, लाल आंखों पर चढ़ रहा है। मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ प्रधानमंत्री चारों खाने चित है, अपनी कुर्सी डगमगाई है, उसमें लगे कुर्सी कैसे जाए, अपनी हार से नहीं उभर पा रहे हैं, झूठी हंसी हंस रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। देश समझ रहा है कि राम ने इनके साथ क्या करा और इन्होंने देश की जनता और राम के आदमी के साथ क्या करा, सब कुछ समझ में आ रहा है। उसके बाद भी अब की बार 400 बार, अब की बार मोदी सरकार, इन नारों से इनको इतनी बेशर्मी से कह रहे हैं। नैतिकता होती तो प्रधानमंत्री शपथ ही नहीं लेते। बहुमत नहीं दिया सरकार ने तो बैठ जाते विपक्ष में, विपक्ष की भूमिका निभाते नहीं, पर सत्ता में रहना है और सत्ता को लूटना है, सत्ता का आनंद लेना है। ये लोग जिस दिन सत्ता से बाहर हो जाएंगे ये मर जाएंगे। आपको भरोसा नहीं है क्या मोदी जी सब संभाल लेंगे, पाकिस्तान को भी? मैं तो पहले दिन से मोदी जी का विरोध कर रहा हूं, पूरा देश विरोध कर रहा है। देश को लूट रहे, ईवीएम के माध्यम से लूट रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। आपको पता है कि अभी वायर एक जो खबर एजेंसी है उसने निकाला है, मतलब 167 सीट है ना, 200, 500, 2000 से जीते हैं, वो भी लोकसभा के चुनाव। उससे क्या फर्क पड़ता है? जीत तो जीत। अरे भाई जीत नहीं, जिताए गए हैं, प्लानिंग करके जिताए। राहुल गांधी से कहते थे ये 150 का आंकड़ा भी नहीं पकड़ा पूरा। अरे आप ये बताइए पाकिस्तान क्या इलाज करेंगे मोदी जी? इनके बस की कुछ नहीं है सर। ये भाषण दे सकते हैं बड़े अच्छे अच्छे लच्छेदार और उसमें दिखा सकते हैं और हम बदला लेंगे। अब तो इनके लोग भी कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई छोड़ तो तुम शुरू से रहे हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। तुम्हारे घर में आके तुम्हारी सुरक्षा क्या कर रही थी, तुम्हारी एजेंसियां क्या कर रही थी, तुम्हारी रॉ क्या कर रही थी, आप भी क्या कर रही थी। कह रहे पाकिस्तान से घुसकर मार गए, क्या इतने कमजोर बॉर्डर बना रही थी इन्होंने। देश सुरक्षित हाथों में है कि नहीं है? भाई देश का सुरक्षा ही, नेताओं सारी भारत की सुरक्षा इनके आसपास घूम रही है। इन मिलिट्री बीएसएफ सब लगा लिया अपनी तरफ, क्योंकि खतरा इनको है, हिंदुस्तान को खतरा नहीं है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस खिलवाड़ को जनता समझ रही है, वक्त आने पर इसका भी मतलब तो हाई लेवल मीटिंग हुई है, कितनी बंद कमरे में एसी में बैठ के चाय समोसे खा के हाई लेवल, जितनी हाई लेवल मीटिंग हो रही है उतनी अटैक ज्यादा हो रहे हैं हिंदुस्तान पे।
या हाई लेवल मीटिंग करना बंद कर दो, 24 घंटे काम करना बंद कर दो। बाहर तो चल रहा है, चलता रहेगा। बीजेपी के लोग कहते हैं जब से बीजेपी सरकार आई है देश सुरक्षित हो गया है, कोई कुछ कह नहीं सकता। कांग्रेस भाई बीजेपी टाइम का पे तो आए दिन होता था। बीजेपी का एक भी नेता मैं उस दिन मानूंगा देश सुरक्षित है जिस दिन कश्मीर में जाके 200 गज का मकान लेके रहेगा। ये जाते भी नहीं डर के, हमारी जम्मू में घूम के आ जाते हैं और कश्मीर में ना तो प्रधानमंत्री की ना गृह मंत्री की जाने की हिम्मत, जाके दिखाए। और इनका एक भी नेता घर लेके दिखाए तो मैं मान जाऊंगा देश सुरक्षित है। लेके दिखाए घर, पता लग जाएगा। जो लोग जिनकी जान चली गई क्या कहें? देखिए जान तो जाती रही, हम तो हमेशा अफसोस करते रहे हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं हमारे नेता राहुल गांधी। हमें दुख है, मैं तो शुरू से कहता हूँ पुलवामा में जो जवान शहीद कर दिए गए थे, क्या उनके परिवार को सरकार ने आज तक पूछा? नौकरी देने की बात थी, दुकान देने की बात थी, उनके साथ खड़ा होने की बात थी, एक बार पूछा भी नहीं होगा। बल्कि क्या बदला लिया? अब रणछोड़ बना दिए हैं, अग्निवीर बना दिए हैं, जाओ मरो तो फिर कोई नहीं पूछेगा। अब धीरे धीरे पता लग रहा है, यूपी पुलिस का भी फरमान आ रहा है कि पुलिस भी प्राइवेट हाथों में जा रही है। अग्नि ठेकेदार के लोग ने ये देश कोई ठेके पे दे देंगे, इनके बस के नहीं है चलाना। इस देश के लिए काम करना नहीं है, देश को चलाने के नेहरू जैसा हिम्मत और दिल चाहिए, इंदिरा गांधी जैसे इरादे चाहिए। ये तो देश लूटने आए हैं, सत्ता का आनंद लेने आए हैं। अब 75 साल के हो जाएंगे, फिर 80 में भी कहेंगे, 29 में भी मोदी। ये तो सत्ता भोगने आए हैं, हर चीज ठेके पे देने आए हैं। बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसे काम करेगा? ये कांग्रेस पार्टी के आसपास भी नहीं खड़े। नेहरू से मुकाबला करते हैं मोदी का, बड़े शर्म की बात है। वो नेहरू और कहाँ मोदी। लेकिन 2 आतंकियों की भी जान गई है, उनको भी मारा गया है भाई। ये तो आपने कार्रवाई तो हो रही है भाई। 2 आतंकवादी ऐसे मरते रहेंगे, हमारे 200 मारते रहेंगे, 2 उनके मरते रहेंगे। तो मरने के लिए आए थे, इनसे रोक के क्यों नहीं जा रहे हैं? ये अपने वादे पर खड़े क्यों नहीं उतरे? वो तो मरने के लिए आते हैं और इनको मारने आते हैं। हमारे तो कंधे पे आते हैं तो नजर आते हैं। मैं तो आतंकवादी जब मरे वो दिखाते भी नहीं है। तो सुरक्षा के मैं कह रहा हूँ ये सरकार हर मामले में सुरक्षा के लिए हर चीज में फेलियर है। महंगाई हो, अपने वादे हो, अपनी गारंटी हो, हर चीज में फेलियर है। फिर भी कहते हैं 400 पार। इनका अहंकार राम ने तोड़ दिया है, अब देश की जनता भी तोड़ेगी जल्दी। भाई तोड़ेगी। नीतीश जी देख ले, नीतीश का क्या हाल कर दिया है। अरे कमाल कर दी भाई। नीतीश सर वो बड़े फैल के चौड़े होकर गए थे, गृह मंत्री अमित शाह नहीं बनेगा, हमारी ये पहली शर्त। कितनी शर्तें रखी थी, कितनी मान ली हैं। अब उनके कुछ दिन बाद देख लें, जो 100 दिन का एजेंडा है, जितने भी इनके एमपी सब तोड़ के भाजपा में ज्वाइन करा देंगे। स्पीकर किसका होगा? सभी कुछ इनका होगा। जब देश में लुटेरे आ गए, देश लूटने आए, किसी एक बूंद भी कुछ नहीं देंगे, सब कुछ लूटेंगे दोनों हाथों से। तो आपका स्पीकर बीजेपी अपना भाई सब कुछ अपना बनाएगी और ईडी और सीबीआई से डराएगी। नेता जितने भी इनके समर्थन में है ना, इनका भी कुछ दिन में बुरा हाल देखने को मिलेगा। क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार जो है चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण में नहीं दिखे, तो क्या लग रहा है कोई दरार पड़नी शुरू हो गई है? अभी 1-2 महीने रुक जाए। पहले दिन ही जिन शपथ ली थी आपने, अजीत पवार और उसकी टीम के लोग तो गए नहीं। और इनके साथ अब जो मंत्रालय बटे हैं, इनकी भी हालत खराब है। कुछ ही दिन में देख लीजिए सारे एक दूसरे। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जिस तरीके से मंत्रालयों का बंटवारा हुआ, उससे लग रहा है कि बीजेपी खुद नहीं चाहती 5 साल सरकार चले। मैं कहता हूं भाई बीजेपी तो चाहती है 100 साल चले, 42 तक का इंतजाम करे बैठे हैं। कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं, राम समझ गए हैं, भगवान समझ गए हैं कि ये लोग कैसे हैं। अब जनता समझ रही, धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखा देगी। आपको लग रहा है नीट का पेपर लीक, देश की सुरक्षा लीक, ये सब जो चारों खाने चित है सरकार। एक जगह बता दी जहां कामयाब है, एक मोदी की गारंटी बता दी जहां कामयाब है। अब ये कहते थे पोक को लाएंगे, चलिए पीओ के ले लीजिए, हम साथ खड़े हैं। अब बात ही नहीं करेंगे, अगले चुनाव में बात करेंगे, हम पाकिस्तान भी ले लेंगे, ऐसी बात करेंगे। और ये नकली हिंदू खड़े हो जाएंगे, हाँ ले लेंगे। कहना दावा भी किया था इस बार। अभी योगी की भी हालत देख लेना आने वाले समय में, ठा के फेंकने दूध में से मक्खी की तरह। बस इंतजार में, थोड़ा सब्र करिए, योगी जी भी ढूंढते रह जाएंगे कहाँ चले गए। ये सरकार ही ऐसी है, जो इनके साथ खड़ा है ये सबसे पहले उन्हीं को मारते हैं। लेकिन जो हमले हो रहे हैं, ये सबसे अहम मसला यही है कि भाई देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। राजनीति कोई भी जीते हारे वो तो एक अलग मामला है, आप कांग्रेस से है, कोई बीजेपी, सबसे मसला हमले इसलिए हो रहे हैं। जो हमले हो रहे हैं ये रुकना चाहिए, इसके लिए आपको कम से कम साथ देना चाहिए। और गृह मंत्री अमित शाह है, सुरक्षा उनके हाथ में, इंटरनल सुरक्षा भी जिस तरीके से है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं? हमले इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान समझ गया है हिंदुस्तान में एक शेख चिल्ली बैठा है, लंबी लंबी छोड़ता, बस की कुछ नहीं है। एक डर था इंदिरा गांधी का, 2 टुकड़े कर दिए थे, वो डर आज तक चल रहा था। पर अब समझ गए शेख चिल्ली सिर्फ भाषण दे सकता है, 3-3 घंटे बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, इसके बस की कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इसलिए रोज लगातार हमले होंगे, आगे भी चलते रहेंगे, रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन अभी जो है
सुप्रिया सिन्हा है कांग्रेस की नेता, उन्होंने ट्वीट किया है 2023 में 23 दिसंबर 2014 असम में हुए आतंकी हमले में 85 लोगों की मौत हुई। 28 दिसंबर 2014 बेंगलोर में हुए आतंकी हमले में एक महिला की मौत हुई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 20 मार्च 2015 को जम्मू में हुए आतंकी हमले में 6 लोगों की मौत हुई। 4 जून 2015 को मणिपुर में हमले में 15 जवानों की मौत हुई। 27 जुलाई 2015 को गुरुदासपुर में हुए आतंकी हमले में 10 लोगों की मौत हुई। 2 जनवरी 2016 को पठानकोट में 7 सैनिक और 1 नागरिक की मौत हुई। 25 जनवरी 2016 को। तो ये जो एक लिस्ट है, बड़ी लंबी लिस्ट है। साल में हजारों लोगों की मौत हुई है, जवान भी और हिंदू की भी। पर सरकार कह रही है कि हमने सब कुछ ठीक कर लिया है। ये तो देखने छिपाते हैं, ये तो छिपाते हैं। कहते 4 आतंकवादी मार दिए हैं और अब हमारे 400 मार जाते हैं, 40 मार जाते हैं। कहने की सरकार फेल है और देश समझ भी रहा, देश भी लाचार और मजबूर हो गया है। अभी किसी कंट्रोल की चीज नहीं रही। हिटलर आ गए देश में, हिटलर की तरह देश को चला रहे हैं। देश की जनता बहुत परेशान है। सर, जो आंकड़े जो दिए हैं सुप्रिया सिन्हा ने, 2014 से 24 के बीच में 5693 से अधिक आतंकी घटनाएं हुई। इसमें 1343 से ज्यादा जवान शहीद हुए और 1892 आम नागरिकों की जान गई। लेकिन इसके बाद भी जो है लोग कहते हैं भाई मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है। अब सुरक्षित तो कहीं नहीं है देश सुरक्षित जब हो जाए राहुल गांधी के हाथों में आएगा। मैं समझता हूँ ये टीवी के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है। आतंकवादी पहले भी आते थे और अब भी आ रहे हैं, ये नहीं रोक पा रहे हैं। इनको रोकने के लिए आपकी सरकार में भी तो इनको रोकने के लिए फौलाद जैसा दिल चाहिए, जैसे राहुल गांधी और इंदिरा जी का है, जो देश के लिए सोचते हैं। अब तो इसलिए ज्यादा आ रहे हैं, अब इसलिए ज्यादा आ रहे हैं कि जितनी भी सुरक्षा बॉर्डर पे थी, मिलिट्री थी, बीएसएफ थी, इन्होंने सब अपने नेता, साधु संत, हीरोइनों के साथ आसपास लगा दिया है। इनको पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। देख ले इनके सारे नेता जितने साधु सब सुरक्षा के घेरे में, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसे करे हैं। जहां सुरक्षा हटी और इनका काम तमाम हुआ, इसलिए इनको सुरक्षा की जरूरत है। हालात इन्होंने देश के बद से बदतर बना दिए हैं। अब इनको मैं समझता हूं आने वाले समय में इनका भी समय, तो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। क्या कौन देगा? कौन दे? मोदी जैसा दे रहे वैसे दे रहे। पाकिस्तान इनको मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। इनमें हिम्मत नहीं है। ना तो लाख इनकी, ना 56 इंच का सीना है। तो आपके हिसाब से क्या? एक 56 इंच का सीना था राहुल गांधी, जिसको ईवीएम से हमेशा ही दूर कर रहे हैं, देश से दूर कर रहे हैं। पर वो डरा नहीं, रुका नहीं और चलता रहा। मोदी जी से क्या अपील करें? रिजाइन देते तो अच्छा है, उम्र भी हो गई है और 75 साल का आदमी क्या काम करेगा? आप बताए क्या काम करेगा? अब तो उसको, अरे सर, अब तो जो है ये तो जो समय संकट का समय है, तो इसमें तो आपको साथ देना चाहिए ना। देश पे हमला हो रहा है, हम तो पहले दिन से साथ दे रहे हैं। क्या राजनीति कर रहे हैं? रोज मर, ये कहाँ बताए पुलवामा की जांच कराई इन्होंने? ये तो खुद राजनीति कर रहे हैं। मरने दो रोग में इनको क्या फर्क पड़ता है? इनको फर्क क्या पड़ता है? ये तो अब इस हालात मतलब डर गए, घबरा गए हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं। आने वाले 4-5 साल जो हैं, इस कुर्सी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, पूरी सरकार इसी पे काम करेगी। लग रहा है कुछ कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। ढाके 3 पात इनके बस की है नहीं। कार्रवाई करने वाला राहुल गांधी होता तो पक्का कार्रवाई होती। तो ये थे मेरे साथ पंडित जगदीश शर्मा जी, इनसे हमने बातचीत की। जो एक दुखद घटना सामने आई, जम्मू कश्मीर में 4 दिन से लगातार हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो है हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई, उसको लेकर बातचीत की। आपकी क्या राय? जरूरत है वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।